नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। वन्दे तुषाभसिद्धे धूमचल्मणोऽवङ्गयं पते बोच्छामि समये पाहुं बिडमाशुद्धकेवलेवणिनं नमः समयसारा स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। असाता असाता नाम सुनो, असाता असाता चाहते हो? असाता के उदय में क्या होता है? बीमारी, डिप्रेशन, लॉस, प्रॉफिट नहीं होता बिजनेस में, पत्नी अनुकूल नहीं होती, बच्चे अनुकूल नहीं होते, पड़ोसी अनुकूल नहीं होते, अरे शरीर ही अनुकूल नहीं होता। समझ में आए कुछ? बोलो चाहते हो? फिर से बोलो लिस्ट। असाता वेदनी चाहते हो? बोलो भाई चाहते हो? क्या क्या प्रतिकूल हो जाता है? शरीर प्रतिकूल, पत्नी प्रतिकूल, बच्चे प्रतिकूल, पड़ोसी प्रतिकूल, बिजनेस प्रतिकूल। शरीर प्रतिकूल माने बीमारियां, मन प्रतिकूल माने स्ट्रेस, डिप्रेशन। संस्कृत में तो कहो तो किम कर्तव्य विमूढ़। ये नहीं समझ में आता कि क्या करें। पंडित जी हम ऐसे फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ें तो आफत और बिजनेस करें तो आफत, दोनों में आफत। बॉम्बे छोड़ भी नहीं सकते और बॉम्बे में रह भी नहीं सकते। मोटा भाई की धमकी आ गई है। अब यहाँ छोड़ के जाएं तो करोड़ों की मिल्कियत छोड़ना मुश्किल। ये सब असाता वेदनी कहलाती है। प्रश्न समझ में आ गया हो तो फिर उत्तर दूँ। सुनना ध्यान से, सुन रहे हो? समस्या समझ में आ गई? असाता वेदनी के उदय में ये सब होता है। अब मैं आपको असाता वेदनी से बचने का उपाय बता रहा हूँ। सभी लोग सुन लेना ध्यान से, कोई ऐसा नहीं है जिसके काम की चीज़ ना हो। फिर से बोलूँ, असाता वेदनी कोई नहीं चाहता। असाता वेदनी में क्या क्या होता है? बोलो सब लोग, एक एक पॉइंट सब बोलो। पत्नी चिक चिक करती है, बच्चे अनुकूल नहीं पड़ते, शरीर प्रतिकूल माने बीमारियां हो जाती हैं, मन काम नहीं करता, स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? अब इसकी एनालिसिस करो। जिन्हें भी ये परेशानी हो लिख के सॉल्व करें, मैंने वर्कशॉप। दुनिया में कोई भी असाता वेदनी नहीं चाहता। असाता वेदनी समझ गए ना? पाप का उदय कोई नहीं चाहता। मैं भाई यही बताना चाह रहा हूँ कि असाता वेदनी होती क्यों है। पूरे पॉइंट लिख लो वैसे तो जितने मैंने बताए, क्योंकि अब सॉल्व कराना आपका काम है। अब मेरे पास समय कम होता जा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा पूरे हों, लेकिन फिर भी आप पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। बहुत सिंपल तरीका है। हम अच्छे काम भी मरे मन से करते हैं तो असाता वेदनी होती है। क्या बोला हमने? कोई बात नहीं, चलो, ज़रूरत नहीं वैसे। क्या बोला हमने? बस एक पॉइंट बहुत बड़ा कह दिया है। असाता वेदनी का मूल कारण है उत्साह का नहीं होना। मेरे से पूछो तो आत्महत्या इजिकल टू अनुत्साह। अनुत्साह समझ गए? खा रहे हैं तो खा रहे हैं, खाने की तलाश में है, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, पीने की तलाश में है, झाड़ू लगा रहे, चलो अभी लगा लेंगे। अब जो कपड़े 10 मिनट में धुल सकते हैं वो 40 मिनट में धोएगा आदमी। कौन? अनुत्साही। अनुत्साही का मतलब समझ में? बॉम्बे में रहो थोड़े दिन,
एक एक सेकंड की कीमत मालूम पड़ेगी। 10 बजे जॉब पर पहुंचना है, एक ट्रेन भी छूट जाती है ना, लोकल ट्रेन सामने से, ऐसा होता है। सुबह कितने बजे उठा, जरा ओ एकदम फास्ट सर्विस, नहाओ, फिर ये नहीं से अब साबुन से नहाओ, चूल्हे में गई साबुन नहाओ। मैंने उसे पता है एक एक सेकंड की वैल्यू, एक ट्रेन पास होने की वैल्यू मालूम है। आप देखो कभी और भी से दौड़ता है बच्चा, पकड़ता है चलती हुई ट्रेन, समझ गए? उत्साह साता बेदनी का बहुत बड़ा कारण है। पंक्चुअलिटी साता बेदनी का बहुत बड़ा कारण है। कपड़े धो रहे, एक बार में साबुन ले आए, अरे रुमाल तो रह गया, रुमाल कहाँ गया? अब रुमाल लेने गए, अरे टावेल टावेल लेने गए, 10 गुना टाइम ख़त्म कर दिए। सुनो, टाइम सेविंग कैसे होगा? एक साथ एक दिन पहले से दिमाग में कौन कौन से कपड़े धुलना है रखते जाओ, फटाफट उठाए, चेक किए जीव जंतु तो नहीं है, डाल दिए फटाफट। किस साबुन किस में कम लगना है, किस में ज़्यादा लगना है, 2 तरह की वैरायटी कपड़े अलग। जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो अशाता बेदनी बांधने की रुचि वाला, क्या बोले मैंने? अशाता बेदनी बांधने की रुचि वाला 30 मिनट में करे। जो महिलाएं ये कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, वो चेक कर लेंगे टाइम कैसे नहीं मिलता। ब्रह्मचारी लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, स्वाध्याय कब करें, हम स्वाध्याय कब करें, टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम चला कहाँ गया? गृहस्थ लोग 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सब जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करो चाहे कुछ करो, 10-12 घंटे का है। दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, काम करते हैं, अनाज मसाला भरते हैं साल भर का, रिश्तेदार आते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, उनको टाइम कहाँ से मिल जाता है? वे 2 घंटा प्रवचन सुनने भी आते हैं, आने जाने का भी टाइम लगता है, उन्हें टाइम कहाँ से मिल जाएगा? इसका मतलब जिनके दिमाग में फुर्ती नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, भी हमेशा टाइम की शिकायत करेंगे। आप 24 घंटे बैठे रहो, हाथ पे दूध पानी मिल जाए तो भी आपको लगेगा टाइम नहीं मिलता। टाइम सेविंग, जो काम 10 मिनट में होना उसे 10 मिनट में होना ही है। अकेले में घड़ी लगा के बैठा, ये बात क्यों कह रहे हैं? अशाता बेदनी का मूल कारण। मंदिर जा रहे हैं तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, क्यों? और कोई काम है ही नहीं। अब जैसे रेलगाड़ी पकड़ते हैं ना, लोकल ट्रेन, इसलिए फुर्ती से मंदिर जाओ। 3 मिनट लगने तो 3 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट लगने तो 2 ही मिनट लगने चाहिए, ऐसे ना धीरे धीरे चले जा रहे हैं। आज कोई काम तो है नहीं, आराम से पहुँचे, फिर धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने एक दृष्टांत दी है तो समझाने के लिए, जो झाड़ू इस हाल की 5 मिनट में लग सकती है, आप में से कोई नया व्यक्ति लगाए और दिन भर कोई काम ना हो तो इसे 30 मिनट में लगा हो गया। जो पोछा यहाँ पर 15 मिनट में लग सकता है, हो सकता है वो 1 घंटा लगा दो और फिर भी ढंग से ना लगे। ये दृष्टांत दिए मैंने। पढ़ने का स्टाइल सुनो, याद नहीं होना अशाता बेदनी है, शिवोपम की तरफ से बात है, लेकिन क्यों अशाता बेदनी क्यों कह रहे हैं? आप ढंग से बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग ही नहीं था कि 2 मिनट में याद करना है इसको 3 मिनट में याद करना है। टाइम सेविंग कैसे होगी? फुल फोकस तभी होता है। आपने देखा है जुलाई के महीने में पढ़ाई अच्छी होती है या मार्च में? क्या मार्च में अच्छी पढ़ाई क्यों हो जाती है? पूरी कॉपी सुबह से शाम तक मैं याद कर लेता हूँ, जो भी उसकी कॉपी होती है, बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, 2 दिन में पूरी बुक पढ़ लेता है वो। और जुलाई में एक प्रश्न याद करते नहीं बनता, इतना टेंशन रहता है। वो कल टेस्ट है ये मतलब मालूम भी है कौन कौन सा पूछने वाले, तो अब भी नहीं पढ़ पाता। ये तो मैंने दृष्टांत दिए। सुनो, दिमाग का प्रमाद, मन वचन काय का प्रमाद, उपयोग की सूक्ष्मता नहीं होना, स्थूलता होना, ये अशाता बेदनी का कारण है। ये नोट करना आज के चक्कर मन चर्चा जो जानबूझ करके ली सबके सामने। आप ब्रह्मचर्य भी ले लेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे अशाता बेदनी से, और इसीलिए पेट खराब रहेगा, फिर बीमारी होगी, फिर तकलीफ होगी। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मचारी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि उसके पास काम नहीं है। और मेरे से पूछे तो ब्रह्मचारी के पास सबसे ज़्यादा काम है। फिजिकली नहीं है, फिजिकली काम नहीं है, लेकिन मेंटली काम बहुत है। वेद विज्ञान का काम, वेद विज्ञान का बहुत बड़ा काम है। क्यों? बेटी की शादी करना हो तो मेंटली काम ज़्यादा होता है कि फिजिकली ज़्यादा होता है? किस किस को बुलाना है, कौन कौन को नहीं बुलाना है, कौन के लिए क्या देना पड़ेगा। जैसे 100 रिश्तेदार बुला लिए तो फिर 100 रिश्तेदार आएंगे तो 100 महिलाओं को लौटते में साड़ी देनी पड़ेगी। वे आ तो जाएंगे, फिर उनको दोगे कि नहीं कुछ, तो उनके लौटने का प्रबंध। तो लड़की की कौन कौन, अपनी बिटिया के कौन कौन है, देरानी जेठानी और कौन कौन है वहाँ, उनको भी कुछ देना है, उनके बच्चों को भी कुछ देना है। कितने, क्यों कोई लिस्ट भेजता है वहाँ से, इतने छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, इतने ऐसे, सब लिस्ट आती है। दिमाग लगाती है। जेठानी के 3 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 12 साल का है, एक 18 साल का है, तीनों के अलग अलग कपड़े लेने पड़ेंगे। ये दिमाग कैसे चलता है? दिमाग कैसे चलता होता है? जब ये दिमाग में होगा तब। ऐसे ही यहाँ समझो, संवर निर्जरा करना। बताओ संवर निर्जरा क्या चीज़ है? आश्रम बंद क्या चीज़ है? यदि दिमाग नहीं चलाओगे तो ब्रह्मचर्य फैल। नो साधना, कोई साधना, क्रियाओं का नाम साधना नहीं है। सुबह गए, आधा घंटा पूजा कर ली, 2 घंटा सांस पढ़ लिया, माला पहन ली, फिर खा पी के सो गए ना। साधना है दिमाग सदा अलर्ट रहे, सदा अलर्ट रहे। अब दिमाग अलर्ट नहीं है, बस आश्रम बंद चालू। और आश्रम बंद मतलब दुख चालू। आश्रम बंद दुखकार घनी रे, अब दुख चालू। इसलिए थोड़ा ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन पड़ता है। क्यों? शरीर, अपन शरीर देखते ना अपने आप को तो बहुत काम कर लोगे आप, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती। अब आत्मा का कल्याण कैसे करें, आत्मा का चिंतन कैसे करें? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना प्रश्न है, इतना बड़ा, समझना, जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी। सभी लोग सुनना ध्यान से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी की या नहीं की, साधना एक सी है सबकी। तुमको भी आश्रम से भिन्न होना है और इनको भी आश्रम से भिन्न होना है। समझ में आ रही बात? तो बीमारी क्यों होती है? लिख लो, कौन सा पॉइंट बोला, बोले इतनी देर में। क्यों ये बीमारी, स्ट्रेस क्यों होता है, आलस क्यों आता है, शरीर क्यों खराब होता है? हैं? उत्साह नहीं। देखो उन्होंने अभी आगे पकड़ लिया, तुम्हें आना चाहिए उत्तर। 3 बार बोल चुके हैं। अभी उत्साह ही नहीं, इसलिए नींद आ रही, थकान आ रही। क्यों आ रही थकान? अभी हम गाली दे दें तो एकदम सन्नाटे से नींद खुल जाएगी, हमने मुझे गाली दी। मैंने शरीर के लिए हम कुछ कह दें, जाति के लिए कुछ कह दें, अभी तुम्हारे गुरु को कुछ कह दें, तो एकदम माँ बाप के लिए कुछ कह दें, आपने भरी सभा में हमारी इंसल्ट करी है, एकदम नींद भाग जाए। क्यों भाग गई? मैंने तुम आत्मा हो बेटे, 3 लोग के सबसे बड़े भगवान हो और उसकी इंसल्ट तुम कर रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया? अनुत्साह का होना, पंक्चुअलिटी का नहीं। अनुत्साह है तो पंक्चुअलिटी नहीं होगी, उत्साह होगा तो पंक्चुअलिटी आएगी। क्या कहा? उत्साह बहुत बड़ी तत्व है। अब सुनोगे धीरे धीरे। अब मुझे पढ़ाने क्या था, पाप बंद और पुण्य बंद। सुनो, पूजा रोज करते हो लेकिन अनुत्साह से करते हो, पाप बंद हो गए। कोई मतलब ही नहीं, क्रिया इधर से इधर होनी है बस, बिल्कुल मशीन, जस्ट लाइक रोबोट, मशीन की तरह क्रिया करी। अच्छा सुनो, आपको लग रहा है आपने पुण्य बांधा है, मैं कह रहा हूँ आपने पाप बांधा है। क्यों? सही बताओ। आप अपनी समध्यान समझते हो? समधी के घर जाना, ससुराल, आपके बच्चों की शादी हुई नहीं हुई? अभी हो गई, तब तो समधी समझते हो। समधी मैंने अपने बच्चों के ससुराल में जाना। अब आपकी समधन समझते हो? आपके बेटे की सास या बेटी की सास, वो अनुसार से भोजन परोसे, हलवा खाओ, लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ। बोलो अनुत्साह हो चेहरे पे, आपको कैसा लगेगा? बोलो बोलो कैसा लगेगा? बोलो, नहीं तो आज ही टेस्ट कर ले महिलाएं। बोलो राहुल, पत्नी उदासीनता से रोटी पर से बिल्कुल बीत राग भाग, तुमने मना किया, उसने एक बार भी नहीं कहा कि और ले ले।
तो आपको कैसा लगेगा बोलो? उसने कहा आम का रस दूँ, आप क्या रहने दो, लेके वापस, तो आपको कैसा लगेगा बोलो? समझ में आए? चेहरे पर अनुत्साह नहीं होता तो भोजन में मन नहीं लगता। जरा उन बीतरागी भगवान की तो सोचो, 3 लोग के नाथ हैं और तुम्हारी क्या हैसियत है भगवान के सामने, और तुम उनकी पूजा में अनुत्साह करते हो। अब भगवान उठ के तो भाग नहीं सकते लेकिन सुनो, अब सुनो फिर से, तुम्हें प्रतिष्ठा पूर्वक भोजन क्यों नहीं मिलता घर में? क्योंकि तुम 3 लोग के नाथ की प्रतिष्ठा नहीं करते। तुम पूजा में अनुसार करते हो तो तुम्हें भोजन में अनुसार मिलता है। तुम्हें कई बार ऐसा लगता होगा भाई घर तो नरक जैसा है, क्या बताएं, बच्चे अपनी डिमांड कर देते हैं, पत्नी अपनी डिमांड कर देती है, माँ बाप अपनी डिमांड कर देते हैं, कोई मेरे से नहीं पूछता कि तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, कोई नहीं पूछता, सब आते से ही बस चढ़ बैठते हैं। तो जी चढ़ क्यों बैठे? तुम 3 लोग के नाथ की पूजा में अनुसार करते हो, तुम्हारे यहाँ अनुसार हो। आपको बहुत सही बात कह रहा हूँ, करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बावजूद पत्नी से प्रेम, स्नेह, उत्साह मिल जाना, बच्चों से उत्साह मिल जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। फिर रिश्तेदारों से पैसा ना होए आप पर, सोचो कौन उत्साह से बात करेगा? रिश्तेदार क्यों नहीं कर रहे हैं? कि तुम भी अपने मतलब से उत्साह रखते हो, 3 लोग के नाथ के प्रति तुम्हें भक्ति नहीं। पॉइंट पकड़ में है? अब उत्साह से स्वाध्याय, अब पूजा नहीं करते, पुण्य नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा, आपको भी अनुत्साह मिलेगा, अप्रतिष्ठा मिलेगी। अब ऐसे शास्त्र बोलो, प्रवचन सुन के भूल क्यों जाते हो? अनुत्साह से सुनते हो, सुनो कभी याद नहीं होगा। क्लास में अनुत्साह से सुनो, टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, लिख लिया, बोर्ड पर से देख देख के लिख लिया, खत्म। पर आज 93% बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? 93% बच्चे बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं, 90+, लेकिन उन्होंने उत्साह से नहीं पढ़ा। क्यों? क्लासरूम में मोबाइल, समझिए, दिख नहीं रहा होगा नीचे में क्या कर रहा हूँ। जितना मोबाइल का उत्साह है, ये कल कोई कह रहा था, आप ही कह रहे थे, आज तो 1-1 साल का बच्चा भी मोबाइल, एक बार के उत्साह में बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है, और तुम क्लासरूम में पढ़ना नहीं सीख पाए। जो लोग ये शिकायत करते हैं हम प्रवचन भूल जाते हैं, सोचो ना क्यों भूल जाते हैं? पढ़ते हैं पंडित, लेकिन याद नहीं होता। क्यों याद नहीं होता? बोलो क्यों नहीं होता? क्योंकि अपनी गर्जी नहीं है। सुना, नौकरी छूट जाएगी 50 लाख की। अरे 50 लाख तो बहुत होते हैं, बेचारे 10-25 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते क्यों? उसे पता है यदि इस महीने पेमेंट नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, तो मकान की किस्त नहीं चुका पाएंगे, और फिर बैंक की फला नहीं चुका पाएंगे, और बिजली का बिल नहीं चुका पाएंगे। एक दिन की छुट्टी इसलिए नहीं लेता कि बाई द पैसे कट गए तो कहाँ परेशानी आएगी, मैंने उसका गणित घूमता है। सुनो भाई, जब तुम अपने को शरीर मानते हो तो इतना चुस्त हो, ऐसे आत्मा मानोगे उससे इतने चुस्त होना चाहिए। इतना से चूकेंगे और नकुल सहदेव स्वर्ग चले गए, मोक्ष नहीं जा पाए। नकुल सहदेव ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या? नकुल सहदेव ने बहुत बड़ी गलती की थी। एक जरा चूके वो स्वर्ग, मोक्ष नहीं हुआ। तुम इसलिए खुश हो रहे स्वर्ग गए हो, उनसे पूछो मोक्ष चूक गए हो। बोलो, जो हीरा आप बेचने गए और सही समय पे नहीं पहुंचे तो 10 करोड़ का माल 9 करोड़ में बिका, कैसा लगेगा? बोलो, 10 करोड़ का हीरा 9 करोड़ में बिका, कैसा लगेगा? बोलो, एकदम दुख होगा। अरे यार, सही 1 मिनट पहले आ जाता, 1 मिनट पहले मेरा 10 करोड़ में बिक जाता। ऐसे इतना अलर्टनेस का नाम ब्रह्मचर्य। यदि इतनी अलर्टनेस नहीं है तो अनुसार रहेगा, चलो अभी आलू उठ के माला फेर लेंगे। अब तो आला सारा थक गए, 1 बज गई, पहले सो ले रहे, पंखा चला लिया, आराम से सो गए। 3 बज गई, माला तो फेरना थी, अब शाम का भोजन, अब क्या करें? चलो भोजन बना ले, फिर देखते। सुनो, तुम कभी स्वाध्याय नहीं कर पा। समझ में आया? थोड़ा कठिन क्यों ब्रह्मचर्य का मार्ग? कठिन कह रहा हूँ
क्योंकि पैसा दिखता है ना, इसलिए दौड़ ले रहा था आदमी। पैसा दिखता है ना, नौकरी मिल जाते 50 लाख की, तो तुम अभी 12 घंटे चले जाओगे, धड़ा धड़ 12 घंटे। ये आत्मा दिखती नहीं है। आश्रम बंद दिखता नहीं है, संबर निजरा दिखता नहीं है। आश्रम बंद माने लॉस, संबर निजरा माने प्रॉफिट, वो दिखता ही नहीं है। क्या करोगे? एक बाबा जी थे, आत्मानंद जी नाम था, आत्मानंद जी बुजुर्ग थे, 100 साल से ऊपर। तो कभी वो दोपहर में सो जाए और नींद लग जाए, 15-20 मिनट आधा घंटा नींद लग जाए, तो एकदम अरे मर गए, लुट गए। जब नींद खुलती थी घड़ी देखी कि ज़्यादा सो गए, लुट गए, ऐसे घबरा के उठते थे, लुट गए। तुम्हारा सामान रखा हुआ नींद लग जाए तो आँख खोलते से क्या करोगे ट्रेन में? बोलो अरे लुट गए। आपको संपत्ति की कीमत आती है, स्वभाव की कीमत नहीं आती। पैसा लुटने पर तो लुटना लगता है, लेकिन मोक्ष जाने का टाइम लुट गया, स्वाध्याय करने का टाइम लुट गया, रत्नात्रय प्रकट करने का जो अतीन्द्रिय आनंद का टाइम लुट गया, वो हमें वेस्टेज नहीं लगता। बोलूं बहुत अच्छी भाषा, समझ जाओ तो 1 सेकंड की बर्बादी 1 करोड़ की लॉस से बड़ी बर्बादी है। क्या? 1 करोड़ का लॉस होने पर वो पुण्य के उदय में फिर आ जाएगा, फिर कमाओगे, फिर आ जाएगा। आज तुम्हारे पाप के उदय में घर में आग लग जाए, नुकसान हो जाए, सब हो जाए, फिर कमाने चले जाएंगे, फिर मकान बन जाएगा। लेकिन 3 लोग की संपदा दे करके भी एक समय जो गुजर गया, अब वो नहीं आएगा। तो चांस अब नहीं आएगा भगवान बनने का। अब सोचो, दिगंबर मुनिराज, उनके पास, तुम्हारे पास तो इतने साधन है, जिनवाणी है, मंदिर है, सत्संग है, इतने लोग हैं, विद्वान हैं, आपके पास इतना साधन है। दिगंबर मुनिराज रात को 12 घंटे, ना लाइट है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना ग्रंथ है। यहाँ तक कि 2 मुनिराज भी एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे। जी 12 घंटे किसके बल पर रहते हो? वो है समय की कीमत। 24 घंटे अलर्ट है अपने आप में। कुछ बोलूं? जैसे तुम मुझे देखो तो तुम्हें यही तो लगता है भाई साहब आप जैसी स्थिरता हो जाए, आप जैसा वैराग्य हो जाए, आप जैसा आनंद हो जाए, तो मेरी बात हटा दे थोड़ी, मैं भगवान रख लो अपना। हे भगवान आप जैसा सुख हो। बोलो कौन कौन नहीं चाहता भगवान जैसा सुख? बोलो तो अपनी बोलो। देख भगवान जैसा सुख मिल जाए, हे भगवान इसी भाव में मोक्ष हो जाए, तो इसी भाव में मोक्ष कैसे होगा बता? ऐसे होगा? हर लड़का सोचता है मैं फर्स्ट रैंकर पास हो जाऊं। जब रिजल्ट होता है ना तो फर्स्ट रैंकर को देख के लगता है यार ऐसे ही फर्स्ट रैंक पास हो जाऊं, ऐसे ही हो जाओगे पास, साल भर किताब नहीं उठाओगे। सुनो, यदि इसी भाव में मोक्ष जाना है मैंने दृष्टा, तो फिर उतनी वैराग्य चाहिए, उतनी अंतर सन्मुखता चाहिए, उतनी अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, उतनी वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, सावधानी चाहिए। खाते समय चाय जैसे खा रहे, सोते समय चाय जैसे सो गए, उठते बैठते चलते फिरते मस्ती करते हुए जा रहे बॉम्बे में। सुनो, केवल ज्ञान नहीं आएगा, केवल ज्ञान नहीं आएगा। बोलो सीए पास करना है, दृष्टांत है, सीए पास करना है, बोलो ये एक ही झटके में, तो बॉम्बे में रहते हुए भी मत रहना। समझिए क्या कह रहे? सड़क पर चलते हुए भी मत चलना। क्या मतलब? कॉलेज के लड़के लड़की चाय जैसे दिखाई देंगे घूमते हुए मोटरसाइकिल पर, पार्क में, कॉलेज में, स्कूलों में, फिल्में दिखाई देंगी। सुनो, तुम्हारा फोकस ख़त्म नहीं होना चाहिए। सुनो, पास हो जाओगे। अब सोचो, जो जग में रहते हुए भी जग से न्यारे रहते हैं, केवल ज्ञान हो जाएगा, चिंता नहीं कर, सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक्चुअली हम रिजल्ट तो चाहते हैं, अधिकार तो चाहते हैं, और कर्तव्य नहीं करना चाह रहे। समझ में आया? आप में से कोई स्वस्थ होना चाहता है? सबकी मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई स्वस्थ होना चाहता है? नहीं होना चाहता। स्वास्थ्य तो चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। जिन चीज़ों से बीमार होते हैं वही खाएंगे, है ना? अब 3 लोग में भगवान भी उतर हैं तो तुम्हें स्वस्थ नहीं कर पाएंगे।
पंडित जी एसिडिटी बहुत हो रही, तो पंडित जी क्या करें, जादू कर दी? भाई हमने तुमसे कहा है ना ये चीज़ मत खा। अरे साहब उसके बिना नहीं चलता, तो हमारा ऐसा आप कह रहे कि वो ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी, तो खानी पड़ेगी। वो क्या करे बोला? मैंने बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल गणित है। मेरे कोई कान पकड़ के थोड़ी सिखाता है ये मत खाओ, ये खाओ। अभी मैं छूट दे दूँ ना तो मुझे तो रोज़ हलवा मिलेगा, रोज़ क्या क्या मिलेगा, वो मैसूर पाक रोज़ मिठाइयाँ, रोज़ दाल लड्डू बाफला चूरमा। क्या और कैसा घी डालते हैं? क्या चूरमा में कैसे डालते हैं, बाफले में कैसे डालते हैं? घी भर भर के, और एक इतनी मोटी चम्मच ले साहब खाओ। मुझे कौन कह रहा है भाई? लेकिन मुझे पता है इतना सा एक्स्ट्रा खाने का मतलब मुझे मालूम है, और इतना सा एक्स्ट्रा फेंकने का मतलब मुझे मालूम है। यदि मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अंगूर खाने पड़े ज़बरदस्ती। भाई तुम खरीद के लाओ और फिर फेंको, या तो तुम सीख जाओ कि कैसे रखनी, या ये सीख जाओ कि लौटाने, या फिर खाना सीखो। नहीं, पाप करने में तैयार हो पर पुण्य का उदय नहीं आए तो अभी समझ लो हमारे साथ 15 दिन रहो और देखने को अंगूर ना मिले तो कैसा लगेगा? अरे यार देखो अंगूर नहीं है, कैसे करोड़पति सेठ है, ज़रा से अंगूर नहीं दे सकते। दृष्टांत दे रहे। अब तुम्हारे भाई वही दिमाग घूमेगा। लेकिन सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में कोई तुम्हें अंगूर नहीं दे सकता। तुम्हारा पुण्य का उदय तुम्हें अंगूर देगा। अंगूर मैंने एक नाम आ गया, कोई सी चीज़ ले ली। पानी नहीं मिलता भाई साहब, 100 करोड़ रुपये हाथ में हो और पानी नहीं मिले, बोलो। एक राजा था, दृष्टांत दे रहे, एक राजा था, उसे अपने पैसा प्रॉपर्टी का बड़ा अहंकार। अकबर बीरबल का समझ लो चला। तो बीरबल ने कहा आप अपनी इतनी साम्राज्य से क्या पा सकते हो, क्या पा सकते हो? अरे बोले सब कुछ पा सकता हूँ। बीरबल एक दिन उनके साथ शिकार करने गए और जंगल में फंस गए। अब बहुत घंटों तक पानी नहीं मिला, नदी नहीं, तालाब नहीं, कुछ नहीं, कोई घर नहीं। अब उसने कहा महाराज आपके पास तो साम्राज्य बहुत है, पानी लाओ, लाओ पानी लाओ, कितना पैसा दोगे? बोले तुम मजाक करते हो? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हम ये कह रहे पैसा है तो काम, पानी लाओ ना इधर आप। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, एक लोटा पानी है लेकिन वो अच्छा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन प्यास बहुत जम के लग रही। बोलो पियोगे कि नहीं पियोगे? यदि यहाँ कोई मजदूर मिल जाए पानी लेकर के तो पियोगे कि नहीं पियोगे? अरे मैं तो पीऊँगा, लेकिन वो नहीं दे तो स्वर्ण मुहर दूंगा, और फिर भी ना दे फिर भी नहीं दे तो आधा साम्राज्य दे दूंगा, फिर भी नहीं दे तो पूरा साम्राज्य दे दूंगा। मौत आ रही, मेरी मौत आ रही, पानी चाहिए मुझे, पूरा साम्राज्य दे दूंगा। मालूम फिर बीरबल ने क्या कहा? तो पूरा साम्राज्य दे करके तो पानी मिल जाएगा कि नहीं? ये सुनो, अभी तुम कह रहे हो कि दे दूंगा, बात तो सामने वाले की है, वो देगा कि नहीं देगा। मान लो नहीं देता तो तुम्हारा साम्राज्य बेकार गया कि नहीं गया? समझ में आया? कुछ बहुत बड़ी बात कह दी, कल रात के प्रवचन से जोड़ लो इसे। सुविधाएं पुण्य के उदय से मिल सकती हैं लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख हमेशा पुरुषार्थ से मिलता है। क्या बोल गए हम? सुविधाएं पुण्य के उदय से मिल जाएंगी, और पुण्य का उदय नहीं हो तो 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा। और सुख मिलता है पुरुषार्थ से। दिगंबर मुनि भगवंतों के अंतराय आ गया, पानी उन्हें भी नहीं मिल रहा, पुण्य का उदय नहीं है तो 13 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन सुनो, अंदर पुरुषार्थी थे, सब सुखी थे। मैंने जाति अलग है, हम सुखी होने के नाम पर सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी निकाल दी। जितनी जिंदगी निकली वो सुविधाएं जुटाने के नाम पे निकली, सुख का तो आता ही पता नहीं। विचार करना बहुत, जो कुछ मिला ये पुण्य के उदय की चीज़ है। पुरुषार्थ तो अभी अंदर लगाना है, और कब लगाना है ये पुरुषार्थ? ये 24 घंटे का काम।
इतना अलर्ट रहे तो ब्रह्मचारी पक्का मोक्ष जल्दी चला जाएगा। लेकिन अब ब्रह्मचारी कई बार खाली हो जाते, खाली होने में कुछ काम तो है ही नहीं। रोटी समाज ने दे दी, कपड़े धो दिए समाज ने, झाड़ू पोछा उन्हें लगा दिया, सब काम कंप्लीट। अब हम क्या करें? तब बोर हो और क्या करें? अब बताओ पंडित जी टाइम कैसे कटे? नहीं टाइम कैसे कटे? हमसे पूछो, हमारा तो 1 मिनट, हमें तो 1 मिनट नहीं मिलता, 1 मिनट नहीं बचता। आप जिस दिन देखो ना मुझे बोर, तो मुझे बताना कि आप बोर हो रहे हो, पूछ लीजिए संग में। बोर होते ही नहीं, आप पढ़ता नहीं हो तो टाइम नहीं मिलता। बोलो बहुत सरल काम, कठिन काम नहीं। 24 घंटे पुण्य पाप का अकाउंट घटाते रहो, समय नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको चाय जैसे इसी को ऐसे कर दूँ, बात तो कुछ नहीं, ये भी खराब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको बुरा लगेगा। और सुनो, इतनी लापरवाही से करने के फल में मुझे पाप बनेगा। भाई साहब इसमें कौन सी हिंसा हो गई? बात हिंसा की नहीं है, बात अनादर की है, अनुत्साह की है। जरा किसी को देखकर मुंह फैलूं, कैसा आदमी है, सुनो, ऊपर से किसी को पता नहीं लगा, लेकिन अंदर अंदर किसी व्यक्ति को देखकर अनुत्साह हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गई, कैसा काला है, कैसा गरीब है, कैसा सांवला है, वो तुमने पाप बांध लिया। जे आश्रव तत्व, जे आश्रव, इनकी शर्ट बहुत अच्छी है, सोने की बटन, अरे कितने के लिए? सुनो, परिग्रह संज्ञा हो गई। अब बोलो 24 घंटे कितना काम है? 24 घंटे अच्छी चीज़ों को देख करके राग, ये परिग्रह संज्ञा, बुरी चीज़ों को देखकर घृणा, ये परिग्रह संज्ञा। सुनो, तुम बीतरागी नहीं हुई, तुम डिटैच नहीं हुए। अब बोलो कितना काम है? कितना काम है? 24 घंटे है काम। और अभी आत्मा नहीं दिख रही ना, इसलिए तुम्हें कठिन लगेगी। लेकिन सही बताना, तुम्हारी घी तेल की दुकान हो, एक जरा सा घी बूंद गिरेगी ना, अपने आप दिखाई देगी तुम्हें घी। एक एक बूंद ढोलेंगे तो ऐसे दिन भर में 1 किलो ढुल जाएगा। साल भर में कितना घी का लॉस हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। आपने देखा है घी तेल की दुकानदार, तो तेल नौकर डालेगा तो ऐसे डाल देगा, और फिर तेल की लाइन ऐसे चली जाएगी, पीपे के ऊपर, पीपा बोलते क्या, टीन, ऐसे चली जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं। सेठ जी उतनी दूर से जी अलर्ट किसने किया? अलर्ट किसने किया? फिर समझ लेना, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, पूरा साम्राज्य देकर पानी नहीं मिलता। तुम क्या समझते हो? पूरे देश विदेश की हालत देखो, 5-5 किलोमीटर से पानी भर रहे राजस्थान में। अभी अखबार में फोटो आया था, कुआं है, एक कुआं 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, एक महिला 2 महिला ऐसे पकड़ पकड़ के उसमें चढ़ करके उतार के ऐसे पानी, एक ही कमर टूट गई उसमें। सुनो, आज आपको पानी मिला है, वेस्टेज मत करो, एक बूंद वेस्टेज मत करो। सबको बता रहा हूँ भैया, सभी लोग सुनना, बात आई है।